गांव में कहा जाता था कि जो बूढ़ा इंसान 100 साल तक जिंदा रह जाए वो पाताल के भूतों से बात कर सकता है। बस बदले में एक गोरा चिट्टा पोता चढ़ाना पड़ता है, फिर पूरे खानदान को दौलत मिलती है। घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं रहती। उस रात मेरी परदादी डरावनी मुस्कान के साथ मुझे घूर रही थी। छोटू, इस साल कितने साल का हो गया तू? परदादी के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उसे देखकर मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं धीरे से बोला, 8 साल। जैसे ही परदादी ने देखा कि मैं डर रहा हूँ, उसने मेरा गाल दबाया। बहुत दुबला है, कितने किलो का हो गया? अब तो मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन तभी दादी ने मुझे खींचकर अपनी गोद में छिपा लिया। अम्मा, आपने बच्चे को डरा दिया। 2 दिन पहले जब मैं मांस लेने गई थी तब इसका वजन कराया था, करीब 80 किलो का हो गया है। आप अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? परदादी नीचे देखकर बड़बड़ाने लगी। 80 किलो? हाँ, इतना काफी रहेगा। और फिर तभी उसने जोर से आवाज लगाई, अरे सुनो सब लोग, इधर आओ। इस साल मैं पूरे 100 साल की हो गई हूँ। तुम लोगों को पता है ना? पिता हंसकर बोले, अम्मा आप तो हर साल खुद को 100 साल की बताती हो, कौन जाने असली उम्र क्या है? परदादी ने गुस्से में मुझे भी घूरा। जो इंसान 100 साल का हो जाए वो यमलोक से बात कर सकता है? कल रात मेरे बचपन का दोस्त सपने में आया था। वो अब वहाँ बड़ा अफसर बन गया है। उसने कहा है, अगर हम एक पोते की बलि दें तो हमारा पूरा परिवार अमीर हो जाएगा और सबकी उम्र लंबी होगी। जैसे ही पिता ने ये सुना, उनकी बूझी आंखें चमक उठी। सच कह रही हो अम्मा? परदादी बोली। झूठ क्यों बोलूंगी? मेरा वो दोस्त जब मरा था तब सिर्फ 8 साल का था। अब उसे नीचे गए 90 साल हो चुके हैं। अगर बचपन में वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त ना होता तो इतना बड़ा बनने के बाद मुझे याद भी ना करता। इतना कहकर उसने फिर मेरी तरफ देखा और जेब से काला पड़ा गुड़ का टुकड़ा निकाला। छोटू ले मिठाई खा, लेकिन उसकी गंदी धुंधली आंखें देखकर मैं चुप खड़ा रहा। जैसे ही उसने मेरी हालत देखी वो गुस्से से फुफकार उठी। ठीक है सब लोग जाओ, सो जाओ। मैं भी अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। आज रात छोटू मेरे साथ सोएगा। मैं डर कर चिल्ला पड़ा, मैं नहीं सोऊंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन परदादी मुझे बहुत अजीब लग रही थी। दादी मुझे अपने पीछे छिपाकर बोली, अम्मा आप भी ना हर वक्त अजीब बातें करती रहती हो। छोटू आपका इकलौता पड़पोता है, अभी बच्चा है, डर गया होगा। फिर दादी मुझे लेकर कमरे में चली गई। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा परदादी गुस्से से कांप रही थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी लाठी उठाकर मुझे मार देगी। दादी मुझे कमरे में लाकर सुलाने लगी। कुछ देर तक वो मेरे सिर पर हाथ फेरती रही। फिर जब उसे लगा कि मैं सो गया हूँ, वो धीरे से बाहर चली गई। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सोया था। परदादी का डरावना चेहरा बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद अचानक मुझे जोर से पेशाब लगी। मैं पिछवाड़े जाकर पेशाब करने लगा, लेकिन फिर जो हुआ उसने मेरी रूह जमा दी। जैसे ही मैं वापस कमरे की तरफ मुड़ा, मैंने देखा परदादी झुकी हुई कमर के साथ लाठी टेकते हुए मेरे कमरे की तरफ जा रही थी। आधी रात का सन्नाटा था। उसकी लाठी की ठक ठक बहुत साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरे दरवाजे पर जाकर रुक गई, फिर धीरे से बोली, छोटू सो गया क्या? मेरी सांस अटक गई। अगर मैं पेशाब करने बाहर ना आया होता तो इस वक्त कमरे में ही होता। कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज न आने पर परदादी काली हंसी हंसने लगी और फिर तभी उसने दरवाजा खोल दिया। अचानक मुझे समझ आ गया, अगर उसे कमरे में मैं नहीं मिला तो वो बाहर मुझे ढूंढने निकलेगी। अगले ही पल उसकी डरावनी आवाज गूंजी, साला बच्चा गया कहाँ? जैसे ही उसकी लाठी की आवाज मेरी तरफ आने लगी, मैं बिना सोचे भागकर पूजा वाले छोटे कमरे में घुस गया। उस कमरे में हमारे खानदान के पुरखों की तस्वीरें रखी थी। सिर्फ परदादी ही वहाँ पूजा करने जाती थी, बाकी किसी की हिम्मत नहीं होती थी अंदर जाने की। मैं मेज के नीचे दुबक कर बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि परदादी मुझे ना ढूंढ पाए। उसकी धीमी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, छोटू छोटू। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिशाच मेरी जान लेने आया हो। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया, लेकिन तभी उसके बाद परदादी की आवाज पूरी तरह गायब हो गई और डर के मारे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। जब मेरी नींद खुली तब बाहर हल्की सुबह हो चुकी थी। मैं धीरे से पूजा वाले कमरे की मेज के नीचे से बाहर निकला। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी सांस अटक गई। ऊपर लकड़ी की अलमारी में हमारे खानदान के पुरखों की ढेर सारी तस्वीरें और नाम रखे हुए थे। मैं पहले ध्यान नहीं दे रहा था, बस जल्दी से बाहर जाकर दादी को सब बताना चाहता था। लेकिन तभी अचानक मेरी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई। वो मेरी परदादी का नाम था। उस पर लिखा था ली श्याओइंग, लेकिन मेरी परदादी का नाम तो कुछ और था। मैं घबराकर दोबारा देखने लगा। फिर मैंने नीचे लिखी जन्म और मौत की तारीख पढ़ी और तभी मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत की उम्र 30 साल भी नहीं थी जब उसकी मौत हुई थी। मैं बचपन से सुनता आया था कि मेरी परदादी को जन्मदिन मनाने का बहुत शौक था। दादी कहती थी कि पिछले 20 सालों से वो हर साल खुद को 100 साल की बताती थी ताकि लंबी उम्र मिले। लेकिन अगर ये सच था तो फिर ये कैसे हो सकता था कि असली परदादी 30 साल से पहले ही मर चुकी थी? और तभी मेरे दिमाग में एक और डरावनी बात आई। अगर मेरी परदादी अभी भी जिंदा है तो फिर उसकी नाम वाली तख्ती यहाँ पूजा वाले कमरे में कैसे रखी हुई है? इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। मेरी असली परदादी बहुत पहले मर चुकी थी, तो फिर हमारे घर में रहने वाली ये बूढ़ी औरत आखिर कौन थी? ये सोचते ही मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैं कांपते हाथों से बाकी तख्तियां देखने लगा और तभी मुझे पता चला एक जगह खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पहले कोई और तख्ती रखी थी जिसे बाद में हटाया गया हो। क्या वो जगह असली परदादी की थी? लेकिन फिर ये बूढ़ी औरत कौन थी? मैं डर से कांपता हुआ कमरे से बाहर निकला। उस वक्त तक दादाजी अभी भी कमरे में सो रहे थे। दादी रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन परदादी बाहर कुर्सी पर बैठी थी। उसके दोनों हाथ लाठी पर टिके हुए थे और वो मुझे देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें जैसे कह रही हूँ, कल रात कहाँ भाग गया था छोटू? मैं वहीं डर से जम गया। फिर अचानक परदादी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैं इतना डर गया कि भागने ही वाला था, लेकिन तभी वो बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में चली गई। तब जाकर मेरी जान में जान आई। लेकिन फिर जो हुआ उसने मेरा डर और बढ़ा दिया। दोपहर में जब सब लोग खाना खाने बैठे, परदादी लगातार मुझे घूर रही थी। वो बार बार मेरी प्लेट में मांस डाल रही थी। छोटू बहुत दुबला है, कम से कम 80 किलो तो होना चाहिए। ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैं उसकी छुई हुई चीज खाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मैंने तीसरी बार मांस खाने से मना किया, परदादी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने जोर से चॉपस्टिक जमीन पर फेंक दी, फिर जोर जोर से रोने लगी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब किसी को मेरी इज्जत नहीं रही। कल मैंने 2 बातें क्या बोल दी। अब छोटू भी मुझे आंखें दिखाने लगा। मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। मैं तो बस मरने से पहले अपने पड़पोते के साथ एक रात सोना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। वो जोर जोर से रोने लगी और फिर तभी दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मुझे जोर से डांटा, छोटू बहुत बदतमीज हो गया है। तू अगर तेरी परदादी से गलती हो भी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उनका अपमान करेगा। आज रात तू अपनी परदादी के साथ ही सोएगा। दादी ने धीरे से मुझे इशारा किया और जमीन पर गिरी। चॉपस्टिक उठाकर परदादी को देने को कहा। मैं डरते डरते उनके पास गया, लेकिन जैसे ही मैंने चॉपस्टिक आगे बढ़ाई, परदादी ने एक अजीब डरावनी मुस्कान दी। फिर उसने अपने सूखे ठंडे हाथ से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और
धीरे से बोली, छोटू उधर जाकर खूब मांस खाना। बस फिर क्या था, मैं डर के मारे जोर से चीख पड़ा, दादाजी ये बूढ़ी औरत इंसान नहीं है, ये मेरी असली परदादी नहीं है, ये 150 साल पुरानी चुड़ैल है। तभी परदादी की सच्चाई सबके सामने आ गई और कहानी यहीं पर समाप्त हो गई।